कल मुही मोटी भैंस, इसके दिमाग और शरीर दोनों की चर्बी उतार दूंगी। गोरी भैंस। ओ मेरी औलाद, तू यहाँ है? दादी सासू क्या बना रही हो? दिखता नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हो? थोड़ा सांभर भी डालो ना। जहर भी डालूं ताकि तुझसे भी छुटकारा मिल जाए। कुछ भी कहो, सांभर का जवाब भी। सांभर इज द किंग। और तू चुड़ैलों की क्वीन। गुलाब की कली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ? अरे ओ हड्डे हराम, हाँ? लड़की देखने गया था तो आँख पे काला पट्टा बांध के गया था। कलर और वजन देख के फिसल गया होगा, जो इस आटे की बोरी को हमारी गर्दन पे रख दिया। आपकी तकदीर तो अच्छी है, मेरी तो गई गुजरी है। तेरे को क्या तकलीफ? मैंने एक शर्त रखी थी कि ससुराल में खड़ूस दादी नहीं चाहिए, पर जब मैं यहाँ आई और मैंने आपको देखा तो मैंने कहा मैं ये शादी नहीं करूँगी। इतना नाक लगा रही थी तो क्यों की शादी? इन्होंने झूठ बोला ना। क्या झूठ बोला रे? इन्होंने मुझसे कहा आप 6 मंथ्स में टपक जाएगी, पर ये देखो 9 साल हो गए। मेरे मरने की राह देख रहा है? देसी घी खाया है मैंने। मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, सारी पूरी नजर लग जाए। भले ये बाहर से लड़ाई झगड़ा करके आए, पर नजर तो ऐसे उतारती है जैसे जंग जीत के आया हो। धीरे बोल, नहीं तो वो कद्दू उठा के तेरे सर पे ही फोड़ देगी। गणेश मेरे बड़े बेटे की औलाद है, लेकिन ये दोनों इसे अपना बेटा मानते हैं। इसके प्यार में कमी न रह जाए, इसलिए अपनी औलाद नहीं होने दी। बाप रे पापा। एक बात बताओ, एक आम वकील अदालत में केस लड़ता है और अपने क्लाइंट को न्याय दिलवाता है, पर तुम केस तो ले लेते हो, लेकिन अदालत में केस न लड़के बाहर इससे लड़वाकर न्याय भैया वो दिलवाते। केस थोड़ा हटके था। कल तुमने एक कॉन्ट्रैक्टर को मारा, उसने जमीन पर कब्जा किया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। हमने तो नेक काम शर्म किया। आनी चाहिए तुम्हें। ये ले बेटा, बाहर मेरी सब सुनते हैं, लेकिन घर में कोई सुनता ही नहीं है। मीठा खिला रही हो, मोटा हो जाएगा। आप होगे, ये थोड़ी ना होगा। लड़ाई करके आए हैं ना, पी लेना। थैंक यू ऐसा लगता है जैसे डांडी यात्रा से आया है। क्या हुआ जी? क्या बताऊं क्या हुआ। इसे आईएएस बनने को कहा तो मना कर दिया, फिर सीए करने को कहा तो कहने लगा भाई खातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने कहा लॉ ही कर ले भैया, तो वो भी ढंग से नहीं कर पाया। डिग्री तो मिल गई ना भैया। अच्छा, तीर मार लिया। और ये मिलिट्री में गया, वहां कई मेडल्स जीते, लेकिन प्रमोशन मिलने से ठीक 5 मिनट पहले नौकरी छोड़ दी। मिलिट्री बाहर के दुश्मनों से लड़ती है, लेकिन देश अंदर से खोखला हो चुका है। किसी को तो उसे ठीक करना ही होगा। मैं करूंगा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर। आ गया। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। तुझे हिब्रू भाषा में कहूँ? नमस्ते। अरे पद्मा आ गई, चल सांभर खिलाती हूँ, चल। बिल्कुल सही समय पर आए हो। 10 सालों से तमाशा फ्री ऑफ चार्ज देख रहे हो। 25 साल तक गधे को चने खिलाओ तो भी वो घोड़ा नहीं बन पाएगा। एक पंक्चर टायर में कोई हवा भर सकता है क्या? ऐसा ही इसका हाल है। इसे एग्जाम हॉल में किताब भी पकड़ा दो तो भी ये पास नहीं हो पाएगा। अगर मिट्टी में पानी डाला जाए तो सिर्फ कीचड़ ही बनेगा ना। कुम्हार उससे मटकी ना बना दे तब तक सिर्फ गंदगी ही करेगा। गूगल बाबा का सौतेला चेला हूँ, इसीलिए सबकी खबर रखता हूँ। सच की डकार अपने आप निकल आती है। यू कंटिन्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 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 प्लीज इसे नाकारा मत कहिए, इसे बुरा लगेगा, खासकर जब ये सच में नाकारा हो। कुछ ढीठ लोग बुरा भी नहीं मानते। और दुखी मत होइए, आप लकी है कि आपका बेटा आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे घर के सामने 15वीं या 16वीं सिगरेट पी रहा था। उसी वक्त आपकी कार को आते देखा, इसने उसी वक्त सिगरेट नीचे फेंक दी और फिल्मी स्टाइल से सिगरेट को पैर से बुझा दिया। मेरे गार्डन से तुलसी के पत्ते तोड़कर बकरी की तरह चबाने लगा। फिर आपके सामने पहुंचा। बदबू को छुपाने के लिए सर इसने तुलसी खाई थी। देखो बालक, यहाँ बुद्ध मंदिर है। लॉर्ड बुद्ध जी का एक हाथ पेट पर और दूसरा हाथ आसमान की तरफ है। जानते हो इसका मतलब क्या है? बात पेट में नहीं रखी तो सीधा ऊपर। एकदम करेक्ट है। आपका बेटा इशारों में बात समझाना जानता है। जोक्स मारना छोड़ो, अंकल से कुछ सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मुझे ऊटी में एक इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहां सर्वे करना है, भैंसों की रिपोर्ट बनानी है। मेरी वाइफ को लाया हूँ, प्लीज उसे इसके साये से भी दूर रखिए। मैं उससे मिलकर निकलता हूँ। क्या बात है पद्मा, इतना मुंह क्यों लटका रखी है? पति टूर पर जा रहा है इसलिए? अरे वो महेश की तरह छोटा बच्चा थोड़े है ना, बुढ़ा हो चुका है, बॉडी पर तो झुर्रियां भी हैं, टकला भी हो गया है। तो वो घर पर रहे या बाहर, तू उसके लिए अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही है? इधर कान ला, वो पका हुआ आम कभी भी टपक सकता है, किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? इज्जत का फालूदा। ऐसा मत बोल, मेरे पति परमेश्वर हैं। ए पागल है क्या? मैं कौन सा कह रही हूँ कि इस बुड्ढे से तलाक ले ले। समझा कर, एक घर के अंदर एक घर से बाहर। सत्यानाश, भी गुजर जाएगी।
थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो अपनी किसी माँ के साथ सामने हो जाएगा, अपने फूल बेटे की बकल बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं। अरे सूख जाएगा। गणेश इधर आओ। जी पापा। तुम जयप्रकाश अंकल को जानते हो ना? कुछ याद है तुम्हें? IAS थे जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हाँ, ली। हाँ, हाँ। उनकी एक बेटी भी है। अपने चाचा के साथ जाओ और उस लड़की को देख लो। पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप सब चले जाओ। मैं इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ कि लड़की तुम्हें देख के पसंद करे। हाँ? तुम्हारी रजामंदी जरूरी नहीं है। फिर से बेइज्जती। आप टेंशन क्यों लेते हो भैया? अपना गणेश वहाँ बहुत बड़ा झोल करके आएगा। क्या बक रही है रे? हाँ दादी सासू, अपना गणेश कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। ये तो रिजेक्टेड पीस है ना? आप इतने गुस्से में क्यों? कहते हैं लड़की का अप्रूवल चाहिए। क्या कमी है तुम्हें? बस आंखें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना आंखों में आंखें डाले प्यार नहीं होता क्या? सलमान खान तो मिस्टर परफेक्ट है। उसकी शादी हुई। गाड़ी क्यों रोकी? ब्यूटी। कहाँ ब्यूटी? हाँ। सुंदर है। नहीं नहीं, उसके हाथ में तो झाड़ू है। किसी NGO से होगी। काहे की NGO? म्युनिसिपालिटी से। म्युनिसिपालिटी ने मेंटेन अच्छा किया है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी दादी विरोधी पार्टी की है। नालायक गधे, झाड़ू वाली बहू लाया, किसी ने तुझे साथ भेजा? हाँ? चाचू लगता है साफ सफाई से बहुत माल कमाया है। कैसे कह सकते हो? नेकलेस देखो। अरे वो सोना नहीं है, नल्ला। गना कहाँ गया? लड़की खरा सोना है चाचू। वहाँ रॉयल फैमिली वेट कर रही है। हम कौन से रॉयल हैं? और लड़की का अप्रूवल चाहिए था ना चाचू। मैंने तो इस स्टाइलिश झाड़ू वाली को फिक्स कर लिया है। और वो केस के पेपर्स हैं। एक, दो, तीन। मैटर क्या है बे? मैटर सिंपल है। आई लव यू। अपुन की प्रोफाइल पता है? एक्सक्यूज मी मैम, आप रोड पे झाड़ू क्यों लगा रही हैं? ये सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके इस शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इतनी मेहनत के बावजूद इनकी तनख्वाह कितनी कम है। लोगों का ध्यान इनकी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। आखिर में थक हार के मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कुछ कीजिए प्लीज। बिल्कुल अपने पापा जैसा काम कर रही हो, सदा सुखी रहो। कुछ घुसा भेजे में। अपुन इस एरिया की MLA है। फिर तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। क्या बोला? हम लोगों ने ही तो तुम्हें MLA बनाया है। तेरे को नहीं लगता तू बजट से ज्यादा काम कर रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कराटे में मुझे 2 बार पिंक और 1 बार गोल्डन बेल्ट मिला है। एक फूंक और चुटकी में धूल चटा सकती हूँ। फैंटास्टिक। तो ये है तुम्हारे फिगर का राज। क्या बोला बे? देखो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। क्या? हाँ, हमारी इस मीटिंग से तुम में इंटरेस्ट जाग जाएगा। फिर तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो जाओगी। दिन रात मेरे बारे में सोचकर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। फिर तुम मेरा नाम और फोन नंबर ट्रेस करके मेरा एड्रेस ढूंढ निकालोगी। फिर चेजिंग होगी, थोड़ी फाइटिंग होगी। उस फाइटिंग में मैं थोड़ा सा जख्मी हो जाऊंगा। तुम दौड़ कर घर आओगी, धड़ाम से दरवाजा खोलोगी, फटाम से मेरे गले लग जाओगी और कहोगी गणा आई एम सो सॉरी, आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझसे शादी कर लो। साउथ फिल्मों की डायलॉग मत मार, वरना टपका डालूंगी। तुम मारने की कोशिश करो, मैं पटाने की कोशिश करता हूँ। छी छोरा। स्वीटहार्ट, थैंक यू। लफंगा। गना, ये दुनिया वाले चाहे माने या ना माने, लेकिन तुम वाकई क्रिएटिव हो। कब पता चला? लड़की देखने वाली झूठी कहानी के बाद। अगर सच कहता तो वो झाड़ू से मारते। अरे ये कौन सी जगह, कितनी भीड़ है यहाँ? MLA का घर है, भीड़ तो होगी ना। यानी झाड़ू वाली का घर? या अरे मरना है क्या? अगर स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ना चाचा। स्वर्ग तुझे मिले और मरूं मैं? तूने मुझे शहीद करने का सोच ही लिया है, तो पढ़ना आगे। इसके सारे पेपर्स तो मिल गए। ये ठरकी यहाँ? MLA से मिलना है। मैडम प्रेस मीटिंग में है, नहीं मिल सकते। ए, मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी ने बुलाया है। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? पहले तो नहीं देखा।
पहलवान, कभी अपनी किडनी देखी है तूने? नहीं। तो अपना लिवर देखा है? नो। दिल तो देखा ही होगा। नेवर। जब तूने अपना दिल नहीं देखा तो मैडम के दिल पर लिखा मेरा नाम कैसे देखेगा? मेरे दिल पर? वैसे हम दोनों का प्यार काफी पुराना है। एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही थाली में खाते थे, एक ही बेड। जावेद भाई, मैडम। उसे अंदर आने दो, रोको मत। ओके। आ जाओ। जाइए। तू समझ गया ना? हाँ। क्या समझा बे? आप दोनों साथ में करते हैं। बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। एक ही प्लेट में खाते, एक ही बेड पर सोते थे। हाँ, ये कब हुआ बे? ओए माँ, क्या अदा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे तू है कौन बे? कम ना समझियो, MLA हूँ। बात और हाथ दोनों चलाती है। ए, हमारे एरिया में गंदगी है, आकर एक बार झाड़ू चला दो। ये रहा कंप्लेंट लेटर। ज्यादा फुदको मत। शिट। तू जा, हो जाएगा। अरे हाँ, असली काम तो रह गया। हम दोनों के लव अफेयर का क्या हुआ? हाँ? मैं हाँ समझू सठिया गया है क्या? अपन MLA तो दिल नहीं है? क्या? MLA को दिल नहीं होता? देख, अच्छा होगा अगर शादी करने के लिए तू अपने लेवल की लड़की ढूंढेगा। कहाँ मैं और कहाँ तू? सिंपल लॉजिक है। किसी ऑर्डिनरी लड़की के लिए तो 50 लड़के आपस में कंपटीशन करते हैं। हाँ? तुम्हारे केस में कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। What? मान लो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो तो बिना सूट के बूट के वो मुझे भाव नहीं देगी। उस पे इतना खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा ऑर्डिनरी लड़की पटाओ, उस पे कोई ट्राई नहीं करेगा। और खुद को देख लो, तुम तो एक MLA हो। 24 घंटे पुलिस, प्रेस, बॉडीगार्ड्स, लाल बत्ती की गाड़ी। किसी की हिम्मत है जो तुम पर आके ट्राई करे? ऐसे अकेली रहोगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। 4 दिन ट्राई करूंगा तो फटाक से मेरी झोली में गिरोगी। नो कंपटीशन। कमीना कह रहा है 4 दिन में फ्लैट हो जाऊंगी। उल्टा उसको ही फ्लैट कर दूंगी। हेलो। मेरा नंबर फोन और दिल पर सेव कर लो। तुम पक्का कॉल करोगी। अगर नहीं भी करोगी तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं कॉल कर लूंगा। अगर शर्म आए तो मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। शट अप। कितना उंडेलेगी? हाँ, बस। पागल हो गई है क्या? ए, क्या करी? मैं कैसे लेकर आई है क्या? सांबर खाओगी तो दिमाग ठंडा रहेगा माँ। महके का है जो लुटा रही है। इडली में सांबार, ब्रेड में सांबार, चपाती में सांबार, सांबार की नदियाँ बहा दी। एक काम कर, बाल्टी में सांबार भर, डुबकी लगा और बह जा। दादी सासू, अगर सांबर से ना आऊंगी ना तो और गोरी हो जाओगी। ए हड्डे हराम, क्या देख के लाया था रे तू इसको? गणेश, इधर आओ। क्या बात है पापा? अपना फोन देना। अरे ये क्या किया? अभी नया खरीदा था। ये फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? मेरी जिंदगी नरक बना दी है तुमने। मैंने? ये सिम किसके नाम पे है? आपके नाम से। और इसका बिल कौन पे करता है? आप ही पे करते हैं। तो फिर इस फोन पे लड़की से प्यार भरी बातें करके उसे परेशान करोगे तो पुलिस किसको पकड़ेगी? ऑफ कोर्स आपको। वो मैं। इस राज्य के सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स मेरे कमरे के बाहर वेट करते हैं सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। लेकिन आज एक SP ने मुझसे शिकायत की, सर लड़की का चक्कर छोड़ दीजिए, आप तो शादीशुदा हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी वजह से मुझे लेक्चर देकर गया, उसकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रह गई? कौन है वो बदनसीब? हमारे एरिया की MLA है। अरे वाह, इससे कम पोस्ट की लड़की नहीं मिली। तूने तो सीधा असेंबली में जाके डाका डाल दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तू चुप कर। इन मैसेजेस का क्या मतलब है? कौन से मैसेजेस पापा? 1 2 3 टुडे आई एम फ्री। 4 5 6 दिल है तुम पर फिक्स। स्कूल बुक से कॉपी मारा था। मेवा खिलाऊंगा, मेवा ना मिला तो? क्या लिखा है ये? शायरी ट्राई की है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। ये क्या बकवास है? अलार्म की रिंगटोन है। हाँ। कब एक्सेप्ट करोगी? लव का एप्लीकेशन। ये बताओ तुम कब गिरोगी? लव में। तुम कब करोगी? फोन कॉल। तुझे तो मैं। कर रहे। एक बात बता बेटा, तुझे प्यार करने के लिए मेले के अलावा कोई नहीं मिली थी? अरे दादी, MLA से शादी हो गई तो लाइफ सेट हो जाएगी। लाल बत्ती वाली कार फ्री, सरकारी खर्च पर घूमेंगे, ट्रेन के लिए टिकट फ्री, ऊपर से सरकार की तरफ से फोन भी फ्री, राशन से लेकर भाषण तक सब फ्री मिलेगा दादी। इज्जत भी फ्री में नीलाम हो जाएगी। अरे यार क्या बकवास टाइमिंग है, मनहूस साला। वेलकम सर। देखो बेटा, लड़की को ताड़ना घुमाना माँ बनाना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन उससे पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो सकता है। वो तो आपको भी हो सकता है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते समथिंग समथिंग देवता। इसका अर्थ जानते हो बांगड़ू? हाँ, लड़की को पूजोगे तो राखी बांधेगी, पटाओगे तो शादी कर लेगी, यही है ना अंकल? बाप रे
कमाल है सर, इसके लाइफ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं। एक दिन इसको ही क्लियर कर दूंगा। अंकल से कुछ संस्कार सीखो। सॉरी सर, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। मैंने ऊटी में खूंटी गाड़ दी, अब अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। बस कर, कितना डालेगी? पद्मा, मेरे स्वामी आ गए, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे क्या हो गया, ऐसे सच धज रही है मानो कोई लड़का देखने आने वाला हो। भाई टकरू आया है ना। ऐसा मत बोल, मेरे लिए तो वो आज भी हीरो है। काय का हीरो चपड़गंजू तो लगता है। अभी तो उसके साथ घर जाएगी, खाना बनाएगी उसके लिए, वो खाना खा के खर्राटे मार के सो जाएगा। अब बुढ़ऊ से उम्मीद भी क्या करेगी, जवानी बर्बाद करी काय को। ए भैंस, मेरी बुराई कर करके और कितनी मोटी होगी। पद्मा, अब घर चलें? पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। ये कुत्ते की दुम यहाँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम, आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? उसे जाने दे, मैडम का लवर है ये। सारे काम साथ में करते हैं, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। आने दो। आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए, मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ गना। गणेश, करते क्या फिलहाल हो? तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो? मैं तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों, तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। ओह, तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बेसाले? एक एक वोट से घड़ा भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में, शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारे नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे, वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे एमएलए मैडम, आई लव यू। चप्पल से मारूंगी तुझे। आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मार डालो। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनोज। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई, चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा मेरे है। हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगाओ। ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है, दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। हेलो जी। हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूं तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? Actually, I was studying in US, auntie. Suddenly, dad expired. So, unexpectedly, I became MLA, auntie. हाय हाय, इसका सांबार घटिया और तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत नहीं लेती है क्या? अब नहीं लेती आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी, अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना।
खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है। अंडरवर्ल्ड की हुल देता है। अंडरवर्ल्ड को अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर 1 घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको? और क्या पूछूंगी बहू? तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छी वो सांबार है। सांबर का जवाब नहीं। अब तो खुश हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम। ट्विंस हैं, 1 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा। वो मैं हूँ। ये मेरी वाइफ है पर्सनल। ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपाकली, 1 घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे 2 बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था। आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर, रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। ओहो, मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। छे, इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताऊं? पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ। पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर, आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी। तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना खाना गपागप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी। वो फैट और मैं फिट। वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ? इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे। मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं। उसने मना किया। उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो, लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपाकली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की जैसी। पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा, तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू? ये ऊंटी खूंटी गाड़ने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना, मैं तुम्हें गन्ने जैसी लगती हूँ। मार
तू यहाँ पूजा करती थी और वो ऐश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं इसे मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो बेटी? वो मारेगी तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। नो बोल बेटा तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? अब क्या फायदा?